क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आफ्ताब राणा है। आफ्ताब भाई, देखिए चुनाव बहुत नजदीक है। इंडिया गठबंधन वर्सेज एनडीए गठबंधन, गठबंधन वर्सेज गठबंधन की लड़ाई है। राहुल गांधी सीधा हमला बोल के कह रहे हैं कि इस बार जो है भाजपा का डाउनफॉल शुरू होने वाला है और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में इस बार वो मात खाने वाले, उखाड़ के फेंक देंगे। आपको क्या लगता है? अच्छा, मैं राहुल गांधी जी से ये बात कहना चाहता हूँ, उन्होंने 70 सालों में क्या किया है? 70 सालों में आज वो जो भारत जोड़ते फिर रहे हैं, तो तोड़ा था किसने था? तोड़ा 70 सालों में किसने है जोड़ा भारत? नानी नानी दादा उनके सारे तोड़ते आ रहे थे, सिर्फ मोदी जी ने जोड़ा है। उन्होंने तोड़ा था 9 साल में। वो की आज क्या है मोदी जी ने, शायद कोई कर पाएगा। अब लोग आरोप लगाते हैं लाल किला बेच दिया, ट्रेन बेच दी, प्राइवेट कर दी। अब पहिए की औकात नहीं किसकी ट्रेन बेचने की। जो विकास मोदी जी ने किया है ना, शायद कोई कर पाएगा। जो इंसान अपने ही देश की बुराई कर रहा है, बदनाम कर रहा है, तो वो देशद्रोही है। राहुल गांधी का पहले करते थे वही भारत जोड़ो यात्रा, अब लद्दाख घूमने का ही शौक है बस उन्हें। ठंड में घूमना है उन्हें, सिर्फ गर्मी में नहीं रहना। लेकिन लद्दाख से तो वो सीधा हमला कह रहे हैं कि लद्दाख में क्यों गए? वो कह रहे हैं कि लद्दाख की जो जमीन है वो चाइना हड़प ले आए और मोदी जी चुप बैठे हुए हैं। आज जो लद्दाख पहुंचे ना, मोदी जी को 370 हटा दी थी उन्होंने, जो आज लद्दाख घूम रहे हैं। ठीक है ना, खुशकिस्मत है वो, वरना हमारे जो बासी जवान भाई हैं उन पर पत्थर हो जाते थे, हमला होता था। आज कम से कम सुकून से जा तो रहे हैं। और रही है भाई बोल रहे थे जैसे विकास की बात, आवास की, जैसा गरीब लोग, मोदी जी ने आवास विकास योजना चलाई है। अभी भी रोड पे नहीं, रोड में मैं जवाब दूंगा उसका। मैं दूंगा जवाब। पहले बोलना चाहता हूँ, मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं हूँ, समर्थन है। मैं पहले आवास विकास योजना का अब लोगों ने क्या कर रखा, जो आवास विकास योजना थी लोगों ने क्या कर रखा है, इतने उन्होंने आवास बनवा दिए हैं लोगों पे। पहले गणित है कमी, हल्के हल्के रफ्ते रफ्ते बढ़ जाए। जो आवास लेते हैं लोग उन्हें किराए पे कर देते हैं, बेच देते हैं। ये कौन है? जो विपक्षी हैं लोग, विपक्ष आरोप लगा रहा है सिर्फ, वरना इतना काम कर जाए। मैं यूपी से हूँ, डबल इंजन की सरकार है और राशन साल के साल खाए नहीं जाते, इतना राशन मिल रहा है लोगों को। आवास हाँ, मोदी सरकार में बता रहा हूँ, डबल इंजन की। 9 साल पहले बता दो क्या करा। मैं मुस्लिम समाज से हूँ, सबसे ज्यादा विकास क्या है मुस्लिम का? नहीं, मैं बता रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम कहते हैं ना लोग। 1947 में सुनो, मैं आपके चैनल के माध्यम से, 1947 में भाजपा थी जब, हिंदू मुस्लिम किसने करा? कांग्रेस ने करा था। राजीव गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको पाकिस्तान का 2 महीने का वास्ते मुख्यमंत्री बनाया था, अगर वो यहाँ का बना देते आज देश का बंटवारा न होता। देश का बंटवारा करने वाले कौन? कांग्रेस। तो आज मोदी जी पे लगा रहे हैं आरोप, गद्दार वो हैं। और ये ठगबंधन है, ठगबंधन ही रह जाएगा ये। लेकिन 26 दलों में इतने बड़े बड़े नाम शामिल है। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? मुझे ये तो नहीं समझ में आ रहा, कौन बनेगा प्रधानमंत्री उनमें? लेकिन कई सूबों के मुख्यमंत्री है, भारी तो पड़ जाएंगे। कौन कौन है? सारे करप्ट हैं। एक को बता रहे केजरीवाल, आम आदमी पार्टी बताता है, जिनने आज 35 करोड़ रुपए का बंगला बना के शीश महल खड़ा कर दिया। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, कहाँ से आम आदमी पार्टी? अखिलेश यादव यूपी में दंगे, आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है। ममता बनर्जी को देख लो, चारा घोटाला को देख लो, सारे तो करप्ट आदमी हैं। देखिए 24 का चुनाव बहुत नजदीक है। सर, मैं राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखता। मैं तो ये चाहता हूँ जो सरकार आए वो सबसे पहले तो धर्म को साइड पे रखे। जो हिंदू है, मुस्लिम है या सिख है, अब कोई क्या है भाई, हिंदू राज आ जाए, मैं कहूँ खालिस्तान आ जाए, हमारा फ्लैग अलग है, हम है हिंदुस्तानी। अब चीज़ें समझो, अब कोई मुस्लिम बोलेगा हमारा आ जाए, गलत है। हमारा इंडिया जो देश है वो सबको मिला के चलता है, तो इस मुद्दे पे हमारे देश पे ज़्यादा बात होती है। लेकिन अभी सरकार तो नहीं होती कि ये गरीब क्या। आज भी मैं इनसे बात कर रहा था, मेरे पास खड़े थे, माई फ्रेंड है, कि आज भी ऐसे इंडिया के जो है गरीब लोग हैं जो रोड पे सो रहे हैं, उनके पास घर नहीं है। वो चीज़ें ना आज तक दिखाता है, ना कोई बड़ा चैनल दिखाता है। रीजन क्यों? क्योंकि उनकी कोई सपोर्ट ही नहीं है, कोई है ही नहीं है। देखिए आपने बड़ा सही सवाल उठाया कि कहीं ना कहीं ये जो बुनियादी चीजें हैं इन पर जो है फोकस नहीं किया जा रहा है। लेकिन अभी अगर सरकार की बात करें तो बीजेपी गवर्नमेंट के 9 साल पूरे हो चुके हैं। आपको लग रहा है 9 सालों में डेवलपमेंट किस तरीके का? चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ऐसा नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि 9 साल से मोदी ने सब कुछ किया है, उससे पहले कुछ नहीं था। मैं किसी का पक्षकार नहीं हूँ, मैं राइट बात बोलता हूँ। सरकार जिसका भी हो, किसी का भी हो, ऐसा कुछ नहीं है सर। अब देखो किसानों का भी जो चल रहा था पीछे, सब लोग, हम लोग किसान ही हैं, मैं भी किसान का बेटा हूँ, सब ही है। तो कितने लोग वहाँ पे शहीद हुए बिना उनकी मर्जी से। जो 2-3 बिल पास हुए, उनकी सलाह नहीं ले गई, अडानी अंबानी को दिया गया। वो क्या था, वो रेट चलता है उसका। आपको लग रहा है कि ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार को? यहाँ पे कहीं ना कहीं इनकी सर कहीं ना कहीं स्टेटस ये गिरेगा। पंजाब में तो सर 0 है।
पंजाब में कह रहे जीरो है और लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, तो जिस तरीके के कह रहे हैं कि किसानों का आंदोलन हुआ था वहां पर जो नीति रही है वो गलत रही है, तो लग रहा है कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा इनका, ये कहना आपको क्या लगता है? देखो जो भैया बात बोल रहे हैं ना, ये 2024 के इलेक्शन बीत जाएगा ना, जब रिजल्ट आएगा ना तो भैया से मैं यहीं पे मिलूंगा, भैया भी आएंगे। आपको रिजल्ट क्या लगता है? हैं? व्यक्तित्व बात करो ना। वो तो चलिए जनता का डिसीजन है। अच्छा देखिए, आपको क्या लगता है, जब देखिए सियासी गलियारों की बात करें तो वहां पर कहीं ना कहीं 26 दलों की जब बात आती है तो कई सूबों के मुख्यमंत्री भी शामिल है उसमें। राहुल गांधी इसी बात पर जोर लगाते हुए कहते हैं कि जहां 26 दलों का गठबंधन है वह जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री को इस बार जो है मुकाबला बहुत ही भारी पड़ने वाला है और भाजपा साफ होने वाली, उखाड़ के फेंक देंगे हम भाजपा को। मोदी जी लाल किला से अभी 15 अगस्त को ही बोले थे, मैं राहुल बाबा को टाइम दिया था 5 साल के लिए, 5 साल के लिए उन्होंने टाइम दिया था राहुल बाबा को। जब 5 साल में कम से कम कंट्रोल तो हो जाओ। राहुल बाबा के पास क्या मुद्दा है, वो क्या लेके चलेंगे? अभी 10 दिन पहले टमाटर लेके चल रहे थे, अभी कल परसों से लेके चल रहे हैं चंद्रयान लेके चल रहे हैं, कुछ दिन के बाद फ्लाइंग किस लेके चलेंगे, अभी 15 दिन के बाद प्याज लेके चलेंगे। उनकी खेती बाड़ी है। और जितना कांग्रेस के जो घूमते हैं ना, जो भारत जोड़ो यात्रा पहन कपड़ा, वो सब 500 रुपये के दहाड़ी वाले हैं। 500 रुपये दहाड़ी वाले हैं। खाने का फ्री को मिलेगा और पहनने को फ्री को मिलेगा, बिस्लरी का पानी मिलेगा शाम को जाते समय। हेलो, अब पैसा आया कि नहीं आया? अच्छा, ये कह रहे हैं कि 500 रुपये दिहाड़ी वाले लोग हैं ये जो भारत जोड़ो यात्रा का जो ड्रेस कोड पहन के घूमते हैं। आपको क्या लगता है, चुनाव बहुत नजदीक है, क्या माहौल है? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा में वो वर्ग भी है जो वैज्ञानिक हैं, उन्हें तनख्वाह नहीं मिली है। दिग्विजय सिंह जी ने बताया कि इसरो के वैज्ञानिकों के काफ़ी महीने से, कई महीने से तनख्वाह भी नहीं मिली है। हाँ, तो वो बेचारे इसी उम्मीद में कार्य कर रहे हैं कि एक न एक दिन तनख्वाह मिलेगी, लेकिन वो कब मिलेगी, लेकिन वो मोदी जी नहीं बता पा रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि इस प्रकार की देश की नौबत क्यों आई कि वे अपने वैज्ञानिकों को तनख्वाह भी नहीं दे पाया। प्रश्न यही उठता है कि उन्होंने उनके आने के बाद देश की अर्थव्यवस्था को क्या हुआ कि जो नीचे का तबका है, मजदूर है, आपका नौकरी पेशा आदमी है। अर्थव्यवस्था हमारी पूरे विश्व स्तर पर तीसरे नंबर पर आने वाली है मेरे तीसरे कार्यकाल में। देखिए, अगर दिग्विजय सिंह जी ने कोई बात कही है, वो सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, तो इस बात में तथ्य है कि जो क्या कहा था दिग्विजय सिंह ने तो ये भी कहा था, दिग्विजय सिंह की तो देन है, उन्होंने तो बोला था ये जो क्या हिंदू टेररिज्म, तो दिग्विजय सिंह ने तो दिया था ये। दिग्विजय सिंह के पास कौन सा सूत्र है कि उसको पता है कि 11 महीने से सैलरी नहीं मिला है, तो बिना सैलरी का काम करे इसरो के वैज्ञानिक? तो इसरो के वैज्ञानिक ने किसी ने बताया कि बिना सैलरी का काम कर रहा है कोई? कार्य करता है वो सरकारी, जब नौकरी करता है तो वो अपनी समय पर अपनी तनख्वाह मिलने की उम्मीद रखता है, लेकिन उनकी सैलरी अगर 3 महीने 4 महीने नहीं मिलती है तो ये तो जरूरी नहीं है कि वो नौकरी भी छोड़ दे और अपनी तनख्वाह भी छोड़ दे। मैं जो उठा रहे आके यार, जिसको सैलरी नहीं मिलेगी वो आवाज़ नहीं उठाएंगे अपना? वो आवाज़ उठाएंगे, तो उन्होंने बताया तो है दिग्विजय सिंह के माध्यम से कि तनख्वाह नहीं मिली है। अच्छा, आपको क्या लगता है, ये जो चंद्रयान 3 हमारा सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है और चुनाव भी बहुत नजदीक है, तो इसका क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है? कांग्रेस कह रही है कि देखिए 23 फरवरी 1962 से हमारा जो है कहीं ना कहीं संगठन हमने मजबूत किया था, इसलिए आज हम यहाँ तक पहुंचे। लग रहा है कि ये सरकार जी, मैं देख रहा था जब इसरो की मॉनिटर पे लाइव चल रही थी, तो अचानक से बीच में मोदी जी उसमें दस्तक देते हैं और जो देखने वालों की संख्या है उसमें आधी हो जाती है। मतलब कि जो लाइव देख रहे थे उस रिकॉर्ड बन गया। हाँ, और वो जब इसरो की लाइव चल रही थी तो उसमें 7.3 मिलियन लोग जो है लाइव देख रहे थे, और जैसे ही मोदी की एंट्री होती है तो उसमें 3.3 ये कह रहे हैं मोदी जी भी घुस गए उसमें भी। मोदी जी का ये तो उनका मतलब कि लोकप्रियता का स्तर है कि उनके आने से एकदम लोगों की संख्या आधी हो जाना, ये अपने लोकप्रियता घट रही है क्या मोदी जी? ये लोग है ना, ये अपने आप में अब कांग्रेस के पास मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बात 100 बार बोल रहा हूँ, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। मोदी को बुरा बोलेंगे, शब्द बोलेंगे, इनका कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उठाया कि मोदी जी आए तो लोग घट गए। आज किसी भी आदमी से पूछ लो कि किसी भी आदमी से, एक मिनट किसी भी आदमी को पूछ लो आप, जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं यहीं पे रेफरेंडम हो जाएगा कि मोदी को देखने के लिए कितना लोग आता है और राहुल को देखने कितना। दिग्विजय सिंह को तो लोग जमा करके भी नहीं देखने जाएगा। दिग्विजय सिंह में क्या है, दिग्विजय सिंह 20 साल से बाहर है।
अच्छा, आप जो है ये आपका बड़ा हमने देखा चरित्र के यहाँ डायरेक्ट मीडिया अगर किसी को और को दे दे तो वो मीडिया का आप आपका चरित्र है। खैर ठीक है। राहुल गांधी फिलहाल लद्दाख की यात्रा पर है और वहां से सीधा हमला प्रधानमंत्री पर बोल रहे हैं। लद्दाख से कह रहे हैं कि हमारा जो गठबंधन है वो प्रधानमंत्री के गठबंधन पर भारी पड़ने वाला है। क्या लगता है आपको? अरे उन्होंने तो गठबंधन एक बार जो है आपका देखे पटना में किया, तो वो शुरू ही नहीं हो पाया था कि उससे पहले ही जो है फूट गया। ठीक है, दूसरा फिर जाकर के उनकी माता श्री ने किया पुणे में। ठीक है, वहाँ पर भी सारे जितने 26 वो थे वो सारे के सारे इकट्ठा हुए, लेकिन क्या हुआ वहाँ पर भी वही हाल हुआ, साजे की हड्डियाँ चौराहे पे फूटी। अब वहाँ पे आपस में ये है, लालू अपने खींच तान में कहें चल बुड़बक, हम पहले हैं कि तुम लोग सब पहले हो, है पहले हम आगे आएंगे, हमारा वो है प्रधानमंत्री बनने का कि तुम्हारा। केजरीवाल कह रहे हैं नहीं भाई, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं सबसे नज़दीक में हूँ, मैं वहाँ केंद्र में मैं बनूंगा प्रधानमंत्री की, आप सब तुम लोग सब बनोगे, हैं तुम सबको एक एक को मैं भिजवा दूंगा जेल। बाकी लोग और हैं, सोनिया कह रही मैं बनूंगी भाई, हैं। अरे पहली बात तो कोई ऐसे कैसे बन जाएगा। तो जब इनमें ममता है, ममता बनर्जी कह रही ना हम ही बनबो नहीं तो खेला होबो। ठीक है, अब अगर जो है इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी तो आप बताइए ये कहाँ से बन पाएंगे। 2024 में पूर्ण बहुमत से जो है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और ये सब के सब देखते रहेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ काम किया और ऐसे ऐसे काम किए हैं जो इन लोगों को करना चाहिए था, इन लोगों ने नहीं किया था। ठीक है, ये सब और हम लोगों को जो है हिंदुस्तान को, भारत को गुलाम बनाकर रखना चाह रहे थे कि जो है हम इस्लामिक देशों के जो है वो गुलाम बन कर के रहें, उनकी नौकरशाही में हम जिएं। तो भारत को जो है मोदी और योगी जी ने जो है गुलाम बना के रखने का संकल्प नहीं लिया था और उन्होंने जो है सीधा सीधा संकल्प लिया कि जितना हिंदू है, जितना सनातनी है, जितना भारतवासी है, वो कोई भी हो, वो सब खुली फ़िज़ा में सांस ले और खुली हवा में जीने की कोशिश करे। वो काम इन्होंने करके दिखाया। यहाँ तक कि अभी आपने देखा चंद्रयान 3 जो है वो भी गया, सॉफ्ट लैंडिंग हुई और वहाँ सौदर्न जोन में हुई जहाँ की आज तक का 3 देश के लोग पहुँचे ही नहीं। और आज जो है भारत नहीं, विश्व में जो है भारतवर्ष प्रथम नंबर पे है, पहले नंबर पे है। ठीक है, उसका स्वर्णिम अक्षरों में जो है नाम हमेशा के लिए अमर रहेगा। और उसमें देखिए जो उसका वो निकलेगा जो, तो आप ये देखिए उसके अंदर भारत और उसका जो है इसरो का वो लगा हुआ है और उससे पूरे उस पर ये हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे भारत का चांद वो पहले आया हुआ है। ठीक है जी, चंद्रयान पहले आया। तो ये लोग क्या बात करेंगे, ये कहीं यहाँ भारत जोड़ो यात्रा और यहाँ बैठ के वहाँ पे गालियाँ देना हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के लोगों को और प्रधानमंत्री को। अरे जब तुम प्रधानमंत्री बनोगे तो कल के बच्चे जो और आने वाले होंगे वो तुमको जब देंगे राहुल गांधी गाली, तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या होता है प्रधानमंत्री और क्या होता है गाली जब खा रहे हो गए लोगों की, तब समझ में आ जाएगा। वो प्रधानमंत्री के बनने के लायक ये है ही नहीं, तो ये इनका शरीर का एक एक अंग नहीं उस लायक है, तो ये क्या प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ी अकल और शक्ल दोनों चीज़ें चाहिए जी। एक आखिरी सवाल मेरा, राहुल गांधी लद्दाख से कह रहे हैं कि जब हमारी भारत जोड़ो यात्रा 2.0 शुरू होगी तो बीजेपी का पत्ता साफ होने वाला है, बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो गया है, हमारी सरकारें जहाँ बन रही है। ऐसा तो नहीं है कि इनका 2.0 तो उनकी शुरू होएगी ना, उससे पहले उनका O.0 हो जाए। O मीन्स 000 है, 0-0 हो गया तो इसका मतलब ये फ्लॉप है। ये लद्दाख से कहीं ऐसा ना हो गिरे, तो हो सकता है इनका ज़्यादा चाइना में ही दोस्ती है, ये चाइना में ही गिरेंगे और कहाँ गिरेंगे।